आज की इस वीडियो में हम JEE 2025 का पेपर सॉल्व करने आए हैं। JEE 2025 जो मेंस का पेपर है उसको हम आज सॉल्व करेंगे और जहाँ पे भी आपको डाउट लगे आप कमेंट में लिखिए और हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन 1 पे आते हैं। क्वेश्चन 1 इज लेट x इक्वल xy। x इक्वल xy का मीनिंग ये है कि x इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज x डिपेंड ऑन y, x y पे डिपेंड करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करें तो इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को dx अपॉन dy के फॉर्मेट में चेंज करना है। अगर आपको दिया रखा हो y इक्वल yx तो आप इसको dy अपॉन dx के फॉर्मेट में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट y हो जाता है और x इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ जो आपको इक्वेशन दे रखी है वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स माइनस वन अपॉन वाई डी वाई इक्वल्स टू 0, इसको हम चेंज करेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई फॉर्म में। जैसे हम डी एक्स अपॉन डी वाई फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये अपने पास बन जाएगा वन अपॉन वाई क्यूब माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। और इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लें स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल क्यू। तो इस फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे तो अपना p की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन वाई स्क्वायर और q रह जाएगा आपका वन अपॉन वाई क्यूब। देयरफॉर p इक्वल वन अपॉन वाई स्क्वायर एंड q इक्वल वन अपॉन वाई क्यूब। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। और कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है ये? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी टाइप का है? स्टैंडर्ड टाइप का है, ये जो dx अपॉन dy फॉर्म का। तो इस टाइप की क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, जो आपका होता है e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डी वाई सेकेंड केस में, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है। तो p डी वाई, जब आप p की बात करेंगे तो p आपके पास है वन अपॉन वाई स्क्वायर, और वन अपॉन वाई स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस वन अपॉन वाई आएगा। तो आपका जो इंटीग्रल फैक्टर है वो मिला e टू पावर माइनस वन अपॉन वाई। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन जो होता है वो होता है x इंटू, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं सेकेंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ये होता है x इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल q इंटू इंटीग्रल फैक्टर एंड dy, q इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटू dy प्लस c। तो आपका जो q है वो है यहाँ पे वन अपॉन वाई क्यूब। तो q की वैल्यू पुट करो और इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रल फैक्टर क्या है? e टू पावर माइनस वन अपॉन वाई, q इज वन अपॉन वाई क्यूब, इंटीग्रल फैक्टर e टू पावर माइनस वन अपॉन वाई डी वाई प्लस सी। तो अब आपको ये इंटीग्रेशन करना है। तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए वन अपॉन वाई क्यूब को ब्रेक कर लो वन अपॉन वाई और वन अपॉन वाई स्क्वायर में, e टू पावर माइनस वन अपॉन वाई डी वाई प्लस सी। तो इस टाइप के e की पावर का फॉर्मेट जो होता है ना एफ एक्स और e की पावर जी एक्स, तो इस टाइप में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। तो जी एक्स को हम टी लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? टी। मोस्टली क्वेश्चन में जी एक्स को हम टी लेट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास है माइनस वन अपॉन वाई, इसको हमने क्या कर लिया? टी लेट कर लिया। लेट ई टू पावर माइनस वन अपॉन वाई इक्वल्स टू टी। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू डी टी। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो आपका बन जाएगा डी टी, ये आपका बन जाएगा माइनस टी, और ये बन जाएगा आपका टी। तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी आपकी x इंटू ई टू पावर माइनस वन अपॉन वाई इक्वल्स टू माइनस टी और ई टू पावर टी डी टी। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स u इंटू वी के मेथड से, u इंटू वी, यू कॉन्स्टेंट, यू वी का इंटीग्रेशन, देन माइनस u का आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है, और v का फिर से इंटीग्रेशन करना है, और जो पार्ट बनता है उसका पूरे का होल इंटीग्रेशन भी होता है, देन प्लस c माइनस ये बन जाएगा t इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर t होता है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू पावर t होगा। तो ओवरऑल फंक्शन क्या बना? e टू पावर t, और फिर e टू पावर t का अगेन इंटीग्रेशन होगा तो e टू पावर t ही बनेगा। तो इसमें हम e टू पावर t को कॉमन ले लेते हैं, तो यह बन जाएगा t माइनस वन प्लस सी। अब आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो t की वैल्यू है, t की वैल्यू हमने लेट किया था
ई टू माइनस वन अपॉन वाई, टी इजकल्स टू माइनस वन अपॉन वाई। तो माइनस ई टू पावर माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन प्लस सी, ये आपका x इंटू ई टू पावर माइनस वन अपॉन वाई की। तो ई टू पावर माइनस वन अपॉन वाई को हम डिवाइड में कर देते हैं उधर, तो ये बन जाएगा माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन प्लस सी अपॉन ई टू पावर माइनस वन अपॉन, तो ये वन अपॉन वाई प्लस में हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या बना, x इक्वल, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन अपॉन वाई प्लस वन और इंटू सी ई टू पावर वन अपॉन वाई, ये आपका आंसर डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। बट अब कंडीशन आपको क्या गिवन इक्वेशन में, कंडीशन इज व्हेन x वन इक्वल वन देन फाइंड x हाफ है। तो x वन इक्वल वन का मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये है कि व्हेन y इक्वल वन देन x इज ऑल्सो वन, ये y है आपका। तो y और x दोनों की वैल्यू क्या है, वन है, तो x और y की वैल्यू वन वन पुट करेंगे तो हमें c मिल जाएगा। तो x की जगह वन पुट करो, y की जगह भी वन पुट करो, एंड प्लस c ई टू पावर वन अपॉन वाई, वाई की वैल्यू भी वन पुट कर देनी है। तो ये बन गया ओवरऑल टू, इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो क्या बन जाएगा माइनस वन, तो c की वैल्यू आपको बन जाएगी माइनस वन अपॉन ई, ये आपका c आ गया। c को हम इसमें पुट कर देते हैं तो इक्वेशन जो है वो बन जाएगा, सॉल्यूशन जो है x इक्वल वन अपॉन वाई प्लस वन और c की जगह लिखा हमने माइनस वन अपॉन ई और ई टू पावर वन अपॉन वाई। नाउ आपको फाइंड करना है x हाफ, क्या फाइंड करना है x हाफ, इसका मीनिंग आपको y की वैल्यू हाफ पुट करनी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन में आपको क्या पुट कर देना है, x y की जगह हाफ पुट कर देना है। तो x इक्वल वन अपॉन हाफ प्लस वन माइनस वन अपॉन ई टू पावर वन अपॉन हाफ, तो ये बन जाएगा टू प्लस वन और माइनस ये भी ई टू पावर टू बन जाएगा और ई टू पावर टू से ई कैंसिल होकर क्या बचेगा ई, दैट इज थ्री माइनस ई। तो फाइनल आंसर जो अपना होगा वो होगा x इक्वल थ्री माइनस ई, एक्स इक्वल थ्री माइनस ई। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में कि इसका ऑप्शन कौन सा है। तो आपका क्वेश्चन में x इक्वल थ्री माइनस ई डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है सेकंड क्वेश्चन, लेट a इक्वल वन टू थ्री टेन, मीन्स a में जो वैल्यू है वन से लेकर टेन तक है और आपको b दे रखा है, ये a सेट है, a सेट में एक से लेकर दस तक है, b जो सेट है उसमें m अपॉन n फॉर्म है, वेयर m और n कहाँ से लेना है, आपको a से लेना है, बट m क्या होना चाहिए, लेस देन n होना चाहिए और उन दोनों का जो जीसीडी है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो वन होना चाहिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ बी, यानी बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे वो फाइंड करना है। तो इजी से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। तो ए अगर हम लेते हैं वन टू थ्री एंड सोन टेन, इट मीन्स आपके पास एम और एन की वैल्यू यहाँ से लेनी है। अब कंडीशन सेटिस्फाई क्या होना चाहिए कि एम लेस देन एन होना चाहिए। सपोज हमने एम की वैल्यू वन ली तो एन की वैल्यू क्या हो सकती है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सोन कहाँ तक, टेन तक हो सकती है। जीसीडी वन होना चाहिए, दोनों का जीसीडी वन, वन का इन सभी के साथ जीसीडी वन ही होगा। तो इसका मीनिंग इस केस में कितने केस होंगे, टोटल 9। सेकंड केस लेते हैं हम m इक्वल टू, एम इक्वल टू लेंगे तो n इक्वल क्या आएगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 4 ले लिया, क्या ले लिया 4, तो 4 लेंगे तो 2 और 4 का जो जीसीडी है वो 1 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये कैन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हमें इस टाइप की केस लेने हैं जहाँ पे जीसीडी की वैल्यू क्या हो, 1 हो। तो 1 वाले केस ही लेने, तो यहाँ पे अपने पास मिलेंगे 1 2 3 4 केसेस होंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने केस हो जाएंगे 4, यानी 4 एलिमेंट होंगे बी के। जैसे ऐसे हम एम की वैल्यू 3 लेंगे तो एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है और 10 हो सकती है। तो देयर आर 5 ऑप्शंस, कितने केस हैं, 5 केसेस। सिमिलरली अगर हम n की वैल्यू 4 लेते हैं तो n इक्वल क्या होगा, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। 6 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 4 और 6 का जब हम जीसीडी देखते हैं तो वो भी 2 मिलता है,
बट जीसीडी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सेकंड थिंग क्या होनी चाहिए, एन की वैल्यू जो है वो एम की वैल्यू जो एन से लेस देन होनी चाहिए। इसका मीनिंग एम जो है वो हमें 4 लिया है, तो एन की वैल्यू 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे कितने केस हो जाएंगे, 3 केसेस होंगे। ऐसे अगर हम एम की वैल्यू 5 लेते हैं तो हमें एन क्या मिलेगा, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो टोटल कितने केस मिलेंगे, 4। सिमिलरली अगर हम एम की वैल्यू 6 लेते हैं, 6 लेते हैं, तो एन क्या होगा, 7, 8, 9 भी नहीं लेंगे, सॉरी 8 भी नहीं लेंगे और 9 भी नहीं ले सकते, 10 भी नहीं ले सकते, तो ओनली 7 आएगा। 8 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 6 और 8 का अगर हम जीसीडी देखेंगे तो 2 मिलेगा। 9, 6 और 9 का जीसीडी क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 6 और 10 का जीसीडी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये हम 8, 9, 10 नहीं ले सकते, तो ओनली क्या होगा, 7, दैट इज 1 केस होगा। सिमिलरली अगर हम एन 7 लेते हैं तो 7 के केस में 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, तीनों केस हो सकते हैं, तो 3 हो जाएगा। एम की वैल्यू अगर आप 8 लेंगे तो एन की वैल्यू क्या होगी, ओनली 9 होगी, 10 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 8 और 10 का जीसीडी 2 हो जाएगा। फिर एम की वैल्यू अगर हम 9 लेंगे तो एन अपने पास 10 यानी एक ही केस होगा। और अगर हम एन की वैल्यू सॉरी एम की वैल्यू 10 लेते हैं तो भी हमारे पास एन की वैल्यू 10 होगी, क्योंकि दोनों केस में जीसीडी क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो अब अगर हम काउंट करें तो टोटल केस हमें कितने मिल रहे हैं, 9 प्लस 4 13 प्लस 5 18 प्लस 3 21 प्लस 4 25 प्लस 1 26 प्लस 3 29 प्लस 1 30 प्लस 1 31। तो टोटल केस अपने पास 31 केसेस हो जाएंगे। तो ओवरऑल केस हमें कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 31। सॉरी इसमें हम लास्ट वाला जो 10 वाला केस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है ना, एम लेस देन एन, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। ये वाला केस हम नहीं ले पाएंगे, इसलिए इसको केस को नहीं मानना है। ओनली अपने पास यहीं तक के केस होंगे। तो टोटल केस कितने हो जाएंगे, 31।